अस्सलाम वालेकुम रहीम यार खान फारूक। वालेकुम सलाम जी जनाब। फारूक अहमद अर्ज कर रहा हूँ हुजूर। बिस्मिल्लाह हुक्म करें। कैसे हैं सर, तबीयत कैसी है आपकी? हुजूर आपसे बात करके बहुत दिल को सुकून मिला। सलामत रहिए, हुक्म कीजिए। अच्छा लीड डॉक्टर साहबा से सर ये पूछना था कि मेरी बहन है, उनकी शादी को हो गए हैं तकरीबन 8 साल। अच्छा, तो उनके यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। तो यहाँ लोकल तो काफी चेकअप करवाया है, लेकिन इसी तरह के इदारे में अभी तक नहीं गई वो, जिस तरह ये डॉक्टर साहब उन्हें जाना चाहिए ना। एज कितनी है? उम्र कितनी है बहन की? उनकी उम्र तकरीबन 30 प्लस 32 साल होगी या 32 साल। तो बेहतर है कि बहन को भी और बहनोई दोनों का टेस्ट करवाएं आप, ठीक है? ठीक है। और फौरी तौर पर अगर उनका प्रॉब्लम है तो 35 से पहले इलाज करा लें। हमारे पास बिलाल साहब ये होता है कि पेशेंट आते हैं, जीरो स्पर्म था, खवातीन की भी 40 से क्रॉस कर गई एज ब्रैकेट क्या होती है? आईवीएफ की एज ब्रैकेट क्या होनी चाहिए? आईवीएफ में 40 से, वैसे तो हमें आइडियली जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कहते हैं जी 35 से पहले करें। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कम से कम 40 तक जो है वो आपको करा लेना चाहिए। लेकिन हमारे पास बाज़ दफ़ा लेट पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले हमारे पास पैसे ही नहीं थे, पहले मैं केस को जानता हूँ जिन्होंने कि 2-3 अटेम्प्ट किए आईवीएफ के और वो बिलो 30 के ऊपर, और वो सारे के सारे नाकाम हुए। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से वो नेचुरली कंसीव हो गया। ये नेचुरल कंसीव कैसे हो सकता है अगर आईवीएफ भी फेल हो रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। मैं अपने पेशेंट को हमेशा एक बात समझाती हूँ कि जब भी एक आईवीएफ फेल हो जाए, वो बेशक फेल हो जाए, लेकिन वो हमें आपके स्पर्म फंक्शन टेस्ट और ओवम फंक्शन टेस्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। अगर आप कहें ना कि एक खातून के इनफर्टाइल कपल के, मर्द और औरत के हमने फंक्शन टेस्ट कराने हैं, तो वो उतने ही पैसे लगेंगे जितने आईवीएफ के लगेंगे। तो हमें कम से कम पता चल जाता है कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। फिर उस लीड को लेके, बेशक वो मेरे कई पेशेंट हैं आईवीएफ नाकाम हो गया, उसके बाद हमें समझ आती है कि इसका प्रॉब्लम यहाँ पे है, फिर उसकी बाज़ दफ़ा मेडिकेशन देते हैं, पेशेंट नेचुरल कंसीव कर जाते हैं। लेट एज अगर 35 के करीब हो तो क्या प्रेगनेंसी के अंदर मसाइल ज़्यादा पैदा हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि 35 के बाद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। अगर पहले आप 35 से पहले करें तो खातून की उम्र कह रही हैं आप? जी खातून की उम्र जिसके पेट में बच्चा पलना है। 35 के बाद 1 in 350 यानी 350 औरतों में से एक औरत को क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी का रिस्क है, और इससे पहले 1 in 44,000। ठीक है, बहुत कम है, इतना रिस्क कम है। इसका मतलब 35 पे अगर कंसीव कर रही है तो उसको कुछ टेस्ट करा लेने चाहिए कुछ हफ्तों के बाद प्रेगनेंसी के, कि बच्चा नॉर्मल है? बिल्कुल कराने चाहिए। 3 माह के बाद उन्हें एक ख़ास किस्म का अल्ट्रासाउंड होता है। अच्छा। वो बहुत अच्छे अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट से, ये नहीं कि वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं। वो अल्ट्रासाउंड जो न्यूक्लियर थिकनेस जो है बच्चे की देख सकता हो, और इसके अलावा कुछ और साइन सिम्टम्स होते हैं। जेनेटिक टेस्ट है जो ट्रिपल टेस्ट कहते हैं ब्लड के, वो हम कर सकते हैं। उससे क्या पता चलेगा? उससे हमें पता चलता है कि जो ट्रिपल टेस्ट है ना, उसमें कुछ हार्मोन्स के लेवल होते हैं, उससे हमारी प्रिडिक्शन है, इट इज़ नॉट कन्फर्मेशन। प्रिडिक्शन होती है जब वो एबनॉर्मल टेस्ट आ रहे होते हैं, तो उससे अंदाज़ा होता है कि इस प्रेगनेंसी में थोड़ी बहुत रिस्क है एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है। लेकिन वो कंफर्म जो है, यस। और ट्रांसजेंडर हो सकता है, इस तरह की एबनॉर्मेलिटीज़? ट्रांसजेंडर का इतनी जल्दी पता नहीं चल सकता। ट्रांसजेंडर का नहीं, इसके अलावा जो बड़े न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं, या बच्चे में क्रोमोसोम ही जैसे XXY है, जो कुछ ऐसे चीज़ें जो ट्रांसजेंडर से भी बियॉन्ड है। ठीक है, उनमें बड़े बड़े क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में बड़ी बड़ी बीमारियां 3 महीने के बाद इसका मतलब टेस्ट करा लेना चाहिए? जरूर कराना चाहिए, जिनमें रिस्क है। हर एक को नहीं। ठीक है, हर एक को नहीं, बहुत सारी खवातीन है 40 तक बिल्कुल सही बच्चे होते हैं। ठीक जी।